उसमें हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसा सांसद था जिसने राजस्थान में उस 3 विधेयकों पर खिलाफत की थी। ज्यादातर लोग लालची जो होते हैं वो बार-बार पार्टी छोड़ते हैं। अब जो है रोज-रोज डीआरएम के साथ में हमारे माननीय विधायक महोदय इनकी वो बैठकें करते हैं और करते हैं, वो केवल झांसा देने वाली बात है। 5 मिनट की बरसात में सड़कें पानी से भर गई, में कमी रही, इसलिए वो काम चालू नहीं हो सके और उसका फायदा आज अजय सिंह जी को मिला। और जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे डेगाना के 2 बार प्रधान रहे, 1 बार उप प्रधान रहे, 1 बार सरपंच रहे और कांग्रेस के बहुत बड़े डेगाना के दिग्गज लीडर से। तो हम बात करेंगे आज रामपाल मैया से, जिनको लगभग डेगाना ही नहीं, डेगाना के आसपास क्षेत्र के लोग भी प्रधान जी के नाम से जानते हैं। तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और क्या कुछ इनके साथ में कुछ हादसे हुए हैं, उनको लेकर हम हर प्रकार से सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आपका डेगाना न्यूज में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब। आप बताइए अपने जीवन परिचय के बारे में, आपने कहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद में आपके घर का क्या माहौल रहा और आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में। मैं एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई मैंने बावरला में की, 8वीं तक की पढ़ाई मैंने ईडवा में, 10वीं क्लास के लिए मेरा साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, मेड़ता में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में हायर सेकेंडरी के लिए मैं नागौर गया, नागौर से मैंने पढ़ाई करके उसके बाद में 69 में मैंने आर्मी का एक डिपार्टमेंट है एयर सपोर्ट सिग्नल्स, उसमें मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं 9 साल तक उस नौकरी में रहा। और 1971 के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था, उस टाइम में मेरे बांग्लादेश के हिल्ली एक ऐसा स्टेशन है जहां पर मेरी ड्यूटी थी। मैं एज एक वायरलेस ऑपरेटर था, मेरे साथ एक सतपाल करके एक और चौधरी जो यूपी का था, हम दोनों वायरलेस ऑपरेटर थे और वहां पर हमने हमारी बांग्लादेश की लड़ाई में हमने वहां कार्य किया। यानी एक चीज आज और हमें नई सामने आई है हमारे सामने कि आप राजनीति के अलावा भारतीय थल सेना के अंदर भी आपने 9 साल तक कंटिन्यू हमारे देश की सेवा की। तो सर आपका क्या राजनीति में आने का क्या कुछ प्लान था? मेरी नौकरी अच्छी नौकरी थी, अच्छा मेरा काम था और मैं मेरे काम से बहुत संतुष्ट भी था, लेकिन मेरी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे जो है बीच में नौकरी छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद में मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आ गया और 1978 के मई में मैं यहाँ आया। आने के बाद में मैंने मेरे पैतृक जो हमारा काम है खेती का, वो हम खेती करते थे और उसके साथ साथ मैं शुरू से ही मैं जब पढ़ता था उस समय से मेरा राजनीतिक में मेरा शौक था। मैं मेरी पहली क्लास से लेकर के हायर सेकेंडरी तक मैं मेरी क्लास का मॉनिटर रहा। मैं जाट बोर्डिंग मेड़ता सिटी का मैं हेड बॉय रहा, मैं नागौर बोर्डिंग का हेड बॉय रहा और वहां भी मैंने चुनाव जीते। मैं मतलब ये शुरू से मेरी इच्छा थी और मैं राजनीति में मेरा शौक था। तो सर अब हमें बताइए, हम राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं। आपने जो रिछपाल जी मिर्दा है उनके साथ में भी कार्य किया है और राम रघुनाथ चौधरी के साथ में भी आपने काम किया है। तो क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ में काम करके? मैं 1986 में पहले बार सरपंच के चुनाव में खड़ा हुआ था
उस समय मेरा पूर्णतया चौधरी राम रघुनाथ जी का मेरा वो सपोर्ट रहा था। उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और मैं जिस गोठड़ा और ग्राम पंचायत मानव जोधा के सरपंच के लिए मैं खड़ा हुआ, वहाँ मेरे से पूर्व जो सरपंच थे और उन वो 2 बार उनका कार्यकाल रह चुका था। लोग उनसे नाराज़ हो गए थे, इसलिए मैंने उनके सामने खड़ा होने पर उन लोगों ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया। लेकिन 1986 में 7 दिन पूर्व भैरव सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने चुनाव को स्थगित कर दिया। फिर 1988 में 5 जून को पंचायत राज का पुनः चुनाव हुआ और मैं पुनः मेरे प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हुआ और मैं उस समय मानव जोधा का 88 में मैं सरपंच निर्वाचित हुआ। तो सर, अब आपको नहीं लग रहा है कि दो बड़े परिवार, मिर्जा परिवार और किलक परिवार, एक टाइम में कांग्रेस राजनीति में बड़े अहम परिवार थे, लेकिन आज दोनों ही परिवार बीजेपी में चले गए, तो क्या कुछ इनको लेकर राजस्थान में कांग्रेस को कुछ घाटा महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा है, राम रघुनाथ जी शुरू से कांग्रेसी थे। उनको बीच में 3 बार प्रधान थे, 3 बार विधायक भी रहे, लेकिन उनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने की वजह से वो विधायक नहीं बन सके। लेकिन उनको वो इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहने का और कांग्रेस का सिपाही बने रहने का उनको पर्याप्त मौका मिला और वो इस नागौर जिले के 2 बार एमपी बने। ये उनको फायदा मिला। रितपाल सिंह जी 89 में यहाँ पहली बार जनता दल से एमएलए का चुनाव लड़ा और राम रघुनाथ जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उसमें रितपाल सिंह जी विजयी हुए थे और उनमें राम रघुनाथ जी की हार हुई थी। मैं उस समय सरपंच था और मैं राम रघुनाथ जी के साथ था। तो सर, अब जो रिछपाल जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, तो आपको क्या कुछ कारण लगता है उनका बीजेपी में जाना? नहीं, ये उनका पारिवारिक एक मामला है और डेगाना की जनता ने उनको बहुत चाहा। 4 बार वो यहाँ के एमएलए बने। उनका मेरे मेरे साथ भी उनका अच्छा प्रेम रहा, स्नेह रहा, उनका आशीर्वाद भी रहा। मेरा राम रघुनाथ जी के साथ भी बहुत अच्छा स्नेह रहा, रितपाल सिंह के साथ भी स्नेह रहा। समय-समय पर दोनों ने मेरे को सहयोग भी दिया। ऐसा मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता। रिछपाल सिंह जी ने जब मतलब जो है बहुत बड़े डेगाना के लोगों ने कांग्रेसों ने वोट दिया, देने के बाद उनके बच्चे विजयपाल जी को, उसके बाद में अचानक उनका पार्टी को छोड़ करके चले जाना, थोड़ा सा हम कांग्रेसियों को वो थोड़ा दर्द महसूस होता है। अब ये जाना करना उनका विवेक था, कैसे गए, क्यों गए, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। सर, अभी जैसे कांग्रेस में पूरी की पूरी युवा टीम है, इसके साथ में प्रकोष्ठ कांग्रेस शिक्षक संघ है, जो लालाराम कुलरिया जी है और जैसे प्रकाश जी है और सीताराम जी है, ये सब काम कर रहे हैं, तो इनके काम को लेकर क्या कुछ आप टिप्पणी करना चाहते मैं 16 मई जून को हम जयपुर गए थे और प्रकाश जी, गिरधारी मुंडेल वगैरह, ये हमारी एक टीम, हम 150 के करीब वहां गए थे। जानकर हमने डोटरा सरासी से मिले थे और हमारे दूसरे दिन सीताराम जी भी वहां गए थे और हमने उनको एक ही निवेदन किया था कि भाई हमारे यहाँ एमपी का चुनाव हुआ, चुनाव में हम बिना संगठन के डेगाना में हमारे जो कांग्रेस का उम्मीदवार माननीय दामोदर जी गुजर साहब थे, उनको अच्छा वोटों से यहाँ दिलाया। केवल नाम मात्र के हम 2-2.5 हजार वोटों से हम पीछे रह गए थे डेगाना में। फिर भी हमारी कांग्रेस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, संगठन के साथ काम किया और हम उनको अच्छा वोट दिला पाए। लेकिन डोटासरा जी ने उस दिन हमें ये कहा कि हम आपका संगठन बनाने के लिए तैयार है और उस दिन उन्होंने मुझे अधिकृत किया कि आप अपने डेगाना ब्लॉक, डेगाना शहर और बैरुंदा ब्लॉक के अध्यक्षों के लिए आप अपना एक पैनल बना करके मुझे भेजिए, मैं वो अध्यक्ष बना दूंगा। मैंने मेरे हिसाब से लोगों से पूछ करके कांग्रेसियों के द्वारा उन सब लोगों की छानबीन करने के बाद मुझे जो उचित लगा, तेलंगाना की जनता को जो उचित लगा, कांग्रेसियों को जो अच्छा लगा, वो नाम मैंने वहाँ डोटासरा जी को भेजा। उन्होंने उन नावों को स्वीकृति दे दी, अध्यक्ष बन गए। उसके बाद में पुनः हम वो डोटासरा जी को आभार प्रकट करने के लिए 500-700 आदमी हम वहाँ उन जयपुर गए और उनसे मिले, उनको धन्यवाद भी दिया और हमने उनको
पूर्णतः आश्वस्त किया कि साहब आने वाले पंचायत राज के चुनाव में अगर आप ढंग से हम कांग्रेसियों को आप ध्यानपूर्वक अगर टिकट वितरण करवा देंगे तो डेगाना में प्रधान और मेंबरशिप, भैरुंदा का प्रधान और मंडल सदस्य दोनों जगह का, इसके साथ साथ नगर पालिका डेगाना में भी चेयरमैन हम कांग्रेस का पूर्णतः अच्छे मतों से बनाएंगे। तो जिस प्रकार से आप डोडासरा जी के पास गए, उन्होंने आपको पूरा कहा कि आपको ही संभालना है, तो क्या कुछ योजनाएं हैं कांग्रेस और डेगाना को लेकर आपकी? नहीं, डेगाना में योजना देखो, योजना जो है ना, कोई भी सरकार आती है यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। आज भी जो हमारे यहाँ डेगाना में एक प्रोग्राम होता है उसमें माननीय अजय सिंह जी ने कुछ अपने इनके कार्यकाल के काम गिनाए, लेकिन योजनाएं जब बनती है, सरकार आती है, योजना बनाती है, जैसे डेगाना के लिए कई योजनाएं पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी, पूर्व का जो एमएलए था, उनके समय की जो कई ऐसी घोषणाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी, ये मैं उनको डेगाना के पूर्व जो विधायक है उनकी थोड़ी सी की सक्रियता में कमी रही, इसलिए वो काम चालू नहीं हो सके और उसका फायदा आज अजय सिंह जी को मिला और उन्होंने उस काम को लेकर के उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम भी विकास के कामों में हमारी हमेशा यही इच्छा रही है कि डेगाना में विकास होना चाहिए। डेगाना में मेन करके एक नाला का जो सबसे बड़ी समस्या है, नाला और रेलवे पुल है, जिसमें एक लंगोड़ साइड में जो पुल बना है उस पुल में अगर नीचे का जो अंडरग्राउंड एक रास्ता होता तो डेगाना की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाता। अभी भी जो है पंचायत समिति के सामने जो पुलिया बन रहा है बहुत लंबे समय से हो गया, लेकिन पुलिया आने से चांदर गांव को आने जाने वाले को बड़ी भारी समस्या होती है। डेगाना की जो बस आउट है, डेगाना रेलवे स्टेशन जब बना, अंग्रेजों के समय ये रेलवे स्टेशन बना, उस टाइम डेगाना के जो लोग यहाँ करके जिन्होंने निवास किया, इसकी लोकेशन इस हिसाब से है कि यहाँ पानी की झील है। झील होने की वजह से चाहे कांग्रेस का एमएलए है चाहे बीजेपी का एमएलए है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या एक ये कि ये जो है झील होने की वजह से इसका पानी का सही रूप से निकास होने की जगह नहीं है। जगह नहीं होने की वजह से पंपिंग से पानी निकालो, पाइप से आप पानी निकालो, एक वैकल्पिक व्यवस्था है, सही ढंग से ये व्यवस्था नहीं है। जब तक इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन करके और इस पानी को मतलब बड़े योजना के तहत इसको अगर निकाला जाए तो डेगाना में ये गंदगी का जो है ये आलम कम हो सकता है। बाकी हर बरसात में, कल परसों ही 5 मिनट की बरसात में सड़कें पानी से भर गई, लेकिन इसमें मैं किसी विधायक को दोष नहीं देता क्योंकि इसका लोकेशन जो है, इसकी जो बस आउट है वो झील में है। इसका तो बहुत बड़ा प्लान बन करके उस प्लान के हिसाब से इस पानी का अगर निकास हो तब इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। यानी आपने जब नाला निर्माण और डेगाना की समस्या को लेकर बात की है, तो क्या आपको नहीं लगा कि दोनों पार्टियां इसी मुद्दे पर डेगाना में चुनाव लड़ती? साहब, इसमें सबसे बड़ी भूल हुई है जो हुई है आज से करीबन 30 साल पहले, जब इस डेगाना के नाले के ऊपर, मैं उस टाइम उपप्रधान था, नाले के ऊपर हमारे डेगाना के गरीब गुरबों के लोगों के लकड़ी के ढाबों पर वो अपनी दुकानें चलाते थे और उस समय डेगाना की ग्राम पंचायत और रेलवे का कोई 99 ईयर्स का कोई एग्रीमेंट हो रहा था और उस समय वो नाला रेलवे वाले 99 ईयर्स की एग्रीमेंट के हिसाब से वो पंचायत को देने के लिए शायद उन्होंने हाँ भरी, लेकिन अफसोस है कि उस समय की राजनीतिक में वो एक दखल अंदाजी होकर के उस रातों रात उन ढाबों के बाहर की साइड में रेलवे लाइन के चैलों के द्वारा खंबे गाड़ करके उस जगह को रेलवे वालों ने ऑक्युपाई कर लिया। रेलवे वाले ऑक्युपाई करने के बाद में कई बार, अभी पिछली बार हमारे आज हमारी जो उप मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी जी हमारी यहाँ की सांसद थी। आज हमारा रेलवे मंत्री जो है यहाँ राजस्थान का रहने वाला है वैष्णव साहब, उनके द्वारा, हमारे शेर साहब है, इनके द्वारा अगर ये चाहते तो जमीन के बदले जमीन रेलवे वालों को किसी और जगह देख करके ये जो नाले की जो जमीन है, ये जमीन अगर नगर पालिका डेगाना को दे दी जाती
तो इसका समाधान पूर्णतः हो सकता था। अब जो है रोज-रोज डीआरएम के साथ में हमारे माननीय विधायक महोदय इनकी वो बैठकें करते हैं और करते हैं, वो केवल झांसा देने वाली बात है। डीआरएम केवल हमारे माननीय विधायक जी को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब तो उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी, वो अपनी होटलें बना रहे हैं, कुछ नहीं। सब डेगाना का विकास और डेगाना का नाला, जब तक ये सुचारू रूप से इसका पानी का निकास नहीं हो, डेगाना में ये गंदगी खत्म नहीं हो सकती। तो एक टाइम की बात थी जब डेगाना के अंदर सबसे पहले सीसी ब्लॉक, सीसी सड़क आपके द्वारा बनाई गई थी, तब भी कुछ ऐसे मुद्दे उठे। उन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ? देखो, डेगाना मुझे कहना नहीं चाहिए, ये 2000 में जब मैं प्रधान बना, और प्रधान बनने के बाद में पहली बार डेगाना में अगर सीमेंट की सड़क किसी ने बनाई तो वो मैंने शुरू की थी। और राम रघुनाथ जी माननीय एमपी साहब की हवेली से गायत्री चौराहे तक 55 लाख रुपए की सैंक्शन आज से 25 साल पहले मेरे द्वारा स्वीकृत थी, और वो आज भी सड़क है, उसमें कोई लंबी चौड़ी टूट बाग नहीं है। और उसमें अगर कहीं टूट बाग हुई भी है तो वो जो मीठे पानी के जो पाइपलाइन जो गड़ी है उससे वो सड़क टूटी है, बाकी सड़क टूटी नहीं है। और वो अच्छी क्वालिटी की, वो ठेका जो हमारे सरपंच थे मोतीराम जी मोरावतिया, उनके द्वारा वो सड़क बनाई गई थी। मैं उसको आज भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सड़क अच्छी बनाई। हम बात कर रहे हैं जो प्रधान जी है रामपाल मैया जी, तो उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं एक और, क्या आपको नहीं लगा कभी कि मुझे भी एमएलए या एमपी के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहिए विधायक और सांसद के रूप में? देखो, ये सब भाग्य का खेल है। मैं जब प्रधान था और हम और रितपाल सिंह जी दोनों एक ही पार्टी में थे, वो निर्दलीय जीते हुए विधायक थे और मैं प्रधान था उस समय। और फिर उन्होंने जो है जल्दबाजी का निर्णय किया और उससे पहले वो बीजेपी में चले गए, वो जनता के बिना पूछे गए। उनका परिणाम जो एमपी का परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया। फिर उन्होंने 2003 की 20 जून को उन्होंने फिर अपनी 17 जून को फिर अपना निर्णय चेंज करके वो पार्टी चेंज कर ली। उस समय मैं बीजेपी का प्रधान था, हमारा जाट महासभा और बीजेपी का गठबंधन था, उसके तहत मैं प्रधान था। और मुझे वसुंधरा जी रितपाल सिंह जी के अगेंस्ट में टिकट देने के लिए वो उन्होंने हाँ भी भरी और मुझे टिकट देने के लिए कहा भी था। लेकिन हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं था, या हो सकता है कि मैंने उनकी प्रीत पाल ली या कुछ भी समझो, और मैं वो मेरा मौका हाथ से निकल गया। तो सर, जैसे अभी दल बदलू लेकर, पार्टी बदलू लेकर ये जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते नहीं, दल बदलू कई लोग कई तरह के करते हैं, जो या तो अपना निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। मतलब जो है ना, मारवाड़ी में एक कहावत है कि पराई की थाली में घी ज्यादा लगे, पराई की थाली में घी ज्यादा लगे। और वो ही हो सकता है, या कोई की पारिवारिक परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं रही हो तो वो पार्टी में चले जाते हैं। ज्यादातर लोग लालची जो होते हैं वो बार बार पार्टी छोड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी छोड़ना नहीं चाहिए। आदमी अपनी एक जगह पर अडिग अगर रहेगा तो लोग उसका मान और सम्मान करेगा। और निश्चित तौर पर इसका एक हमारे डेगाना का मान एक प्रमाण है, स्वर्गीय रामनाथ जी चौधरी को 14 साल बाद में उनको जो है एमएलए का टिकट नहीं मिल रही, सीधा एमपी का टिकट मिला और 2 बार यहाँ के सांसद बने। जैसे आप जाट महासभा में भी सदस्य रहे थे, और उसके अलावा आपने नागौर जो हॉस्टल थे वहां पर भी आपने बड़ा अच्छा काम किया, और मेड़ता हॉस्टल में भी अच्छा काम किया। तो एक जाट कम्युनिटी को लेकर, एक जाटों के बड़े लीडर होने के नाते एक सवाल और बनता है कि हनुमान बेनीवाल को लेकर आप क्या कुछ टिक्का टिप्पणी करना चाहते हैं? देखो, हनुमान जी की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। लेकिन जहाँ बच्चों का सवाल है, किसानों के हित की बात है, जैसे हनुमान बेनीवाल ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 कृषि कानून लागू किए गए थे, उसमें हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसा सांसद था जिसने राजस्थान में उस 3 विधेयकों पर खिलाफत की थी। इसके अलावा कई तरह के जो बच्चों के
मतलब मामले हैं, नौकरी का सवाल है, कई कई जनहित का मामला है, ये जाति पाति नहीं देखता वो आदमी, और वो निष्पक्ष गरीबों की मदद करता है। इसलिए मैं उनको भी मतलब वो मेरी भावनाओं में वो उसकी जगह है, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हो सकता है आने वाले समय में अगर उनकी पार्टी का और हमारी पार्टी का समझौता हो जाएगा तो हम उनके साथ हैं, अदरवाइज वो उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। जी, हमने बात की है आज बिल्कुल खुलकर पूरी लाइफ को लेकर, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक की जितनी भी राजनीति है, डेगाना के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति है, नागौर के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति, पूरी राजनीति को चर्चा की है, उनके खुद के जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा की है। आज हमने बात की है प्रधान रामपाल मैया से। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज़, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद सर।